जय श्री राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे वर्गो कन्या राशि के नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे। 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर 2025। उससे पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है तो जितनी आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएंगे, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मुझे देख रहे हैं वर्गो कन्या राशि के, इन इनके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर 2025। यूनिवर्स प्लीज बताएंगे, प्लीज मुझे गाइड करिए। ओके गाइस, काफी अथॉरिटेटिव आप दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है इन 15 डेज में। आप काफी बॉसी रहने वाले हो, डोमिनेट करके चलने वाले हो, काफी प्रैक्टिकल रहने वाले हो, सही को सही गलत को गलत, इस तरीके के नेचर के। आप लोगों में से कुछ फीमेल्स सिंगल मदर भी हो सकती हैं। ओके, किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स करते हुए दिख रहे हो गाइस। आर्ग्यूमेंट से बचना है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। ओके, काफी रूल्स रेगुलेशन वाले, प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाले, और वहीं पे यस स्पिरिचुअल भी साथ में। जितने आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो उतने ही आप स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हो। ठीक है। कुछ लोगों का फीमेल्स ऑकल्ट में भी दिखाई दे रही है गाइस। हो सकता है यहाँ पर जो फीमेल्स मुझे देख रही हैं, मेल या फीमेल, वो ऑकल्ट में हो सकते हैं, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, इस तरीके का। ठीक है, न्यूमरोलॉजिस्ट, यस। और थोड़ा बिहेवियर आपका ठीक नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। किसी के साथ आपका इन 15 डेज में बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। कुछ फीमेल्स हैं जो कंसीव करने का सोच रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। कुछ फर्टिलिटी इश्यूज उनके तरफ से दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड काफी सीक्रेटिव, काफी नॉलेजेबल, कुछ हाइड करने वाले, बहुत ही सीक्रेटिव पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है। इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे गाइस, इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है। ओके, थोड़ा सा डिस्टरबेंस रह सकता है, मेंटली डिस्टर्ब बोल सकते हैं, इमोशंस को लेकर डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है गाइस। एंड अगर ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के पास दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं। हो सकता है आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हो। अगर आप जॉब में, आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। आप रिलेशनशिप में हैं अगर, तो आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, जिनको लेकर शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी रह सकता है। ओके, अगर आप, हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन स्टडी की भी सोच रहे हो, ऑनलाइन स्टडी करना, कहीं बाहर जाके पढ़ाई करना। ओके, बट इमोशंस के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए गाइस, तो थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अपने जो हेल्थ इश्यूज हैं सप्रेस करके नहीं रखने हैं। ओके, तो जो, और जो पहले से आपने रख रखे थे दबा के, कहते हैं ना थोड़े से हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हम अवॉइड कर देते हैं,
किसी से बातचीत नहीं करते, डॉक्टर को बताते नहीं, तो वो हेल्थ इश्यूज फिर से बाहर निकल के आ सकते हैं, फिर से वो आप पर अटैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। एंड ओके, लंग्स से रिलेटेड थोड़े से प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, कुछ आपको केयरफुल रहना है। हेल्थ में आप बैलेंस करते दिखाई दे रहे हो। अस्थमा, ब्रेन इश्यूज इस तरह का दिखाई दे रहा है। यूरिनरी कुछ सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हो सकता है, गायनिक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जाए। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है गायनिक से के पास चक्कर लग जाए आपके, केयरफुल रहना है। ओके, नंबर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 6 है, 13, 2 एंड 2 नंबर ज़्यादा आया गाइस। ओके, एंड आप अच्छे अथॉरिटेटिव जॉब में हो सकते हो गाइस। ऑलरेडी आप दिखाई दे रहा है कि आप नर्सिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आप नेवी में हो सकते हैं, आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं। ऑकल्ट का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हो सकता है आप कुछ रिटर्न वर्क कर सकते हो, करने वाले हो सकते हो। रिटर्न वर्क मतलब कि डायरीज, जो डायरीज लिखते हैं लोग, आप अपनी डायरीज लिखते हो। इस तरीके से आपको नॉलेज बहुत है, आप नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अपने इमोशंस भी आप हाइड कर लेते हो, सीक्रेटिव भी हो साथ में। इस तरीके का दिखाई दे रहा है। जॉब ऑप्शंस तो दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी में भी आप हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ बिजनेस काम हो सकता है आपका। ओके, ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए तो आप अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल भी साथ में है। कुछ ना कोई हो सकता है आप थर्ड पार्टी में हो, कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में हो, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा सोचते हुए एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो इन 15 डेज में। ओके, वर्गो कन्या राशि, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आप, और अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही हॉनेस्ट दिखाई दे रहे हैं। एंड चलो देखते हैं यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए गाइडेंस देंगे नेक्स्ट 15 डेज के लिए, 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर 2025। यूनिवर्स प्लीज। ओके, आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर कोई चांस आपने मिस किया है तो उस पर आपको रिग्रेट नहीं करना है गाइस। एक्शन लो फिर से। एंड ठीक है ना। किसी से अगर सैड हो, नाराज़गी है तो प्लीज़ उस पर बात करो। यूनिवर्स आपको जो दे रहे हैं उस पर भी ध्यान दो, जो आपके पास नहीं है उस पर ही ज़्यादा फोकस मत करो। तो ये आपकी गाइडेंस है। राहु की आप रेमेडीज कर सकते हैं, हार्ट चक्र को बैलेंस कर लीजिए प्लीज़ थ्रू मेडिटेशन। तो ये आपकी एनर्जी निकल के आई है नेक्स्ट 15 डेज की। अगर रेजोनेट होती हो तो प्लीज़ क्लेम कर लीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।